हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 10 जो कि क्लास 8 के लिए है। आपका विषय सामाजिक विज्ञान है और जो कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक से, और वही चैप्टर आपका संविधान के बारे में है। ये 28 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है आपकी। आप अपना नाम लिख लेंगे और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण नंबर 3, हम लक्षण नंबर 1, लक्षण नंबर 2 और लक्षण नंबर 1 एंड 2 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लक्षण नंबर 3। लक्षण नंबर 3 में है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? जो हमें अधिकार मिलते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि संविधान के मौलिक अधिकार क्या होते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिक के अधिकार को संविधान में निहित किया गया है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। अब जो स्वतंत्र भारत होता है वो राज्य की सत्ता भी चलती है, तो उसका दुरुपयोग होने से अब हम कोई हमारा नेता है वो हमारा जो कानून है उनका दुरुपयोग कर रहा है, तो उससे बचने के लिए जो नागरिकों को भी हमें अधिकार दिया गया संविधान में, तो उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ मौलिक अधिकार हमारे जो हैं उनकी लिस्ट दी गई है, आप उन्हें याद कर लेंगे। आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। संविधान राज्य अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। जो संविधान है वो हमारा अन्य व्यक्तियों के समक्ष जो व्यक्तियों के अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करता है। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है, और संविधान के एक खंड है उसमें जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसको भी डाला गया है या रखा गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार लाना है। और जो नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है उसमें जो राज्य में जो सामाजिक और आर्थिक सुधार होते हैं उसे लाना, यही जो हमारे संविधान का एक खंड है। अब मौलिक अधिकारों के प्रकार। अब मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं ये आपको दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार और यहाँ पे उसके अर्थ। तो पहला है हमारा समानता का अधिकार। अब कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। तो आप ये सब याद कर लेंगे। समानता का अधिकार में क्या होता है? जो कानून की नज़र में जो सभी लोग समान होते हैं। समानता का मतलब ही समान है कि कानून की नज़र में सब लोग समान है, किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग या उसके भेद में भेदभाव नहीं किया है कि ये छोटा है, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, या तू, ये धर्म के निष्पेक्ष में तू हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना है, सबको समानता दी गई है। सेकंड है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सब स्वतंत्र हैं। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने, कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार में जो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। अगर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता तो कोई यहाँ पे रह लेता तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे किसी को आने ही नहीं दूँगा। तो ये माना गया है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, किसी भाग में भी जा सकता है, किसी को भी भाषण, किसी को भी बोलने का भी अधिकार है, किसी को ग्रुप में बात करने का भी अधिकार है, सबका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। थर्ड है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये आप 6 अधिकार याद कर लेंगे, ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। अब जो शोषण होता है उसके विरुद्ध का अधिकार है ये। तो जो 14 वर्ष के कम बच्चे होते हैं, जो जैसे चाइल्ड लेबर होता है, जो हमारी बाल मजदूरी होती है, वो 14 वर्ष के कम बच्चों के लिए होती है। जो बाल मजदूरी उनका जो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही माना जाता है कि अगर 14 वर्ष से कम बच्चों से हम अगर मजदूरी करवाएंगे, काम करवाएंगे, तो वो अपराध है। और अगर उनसे बड़े 14 वर्ष से बड़े से करवाओ तो वो सही है, पर उससे नीचे के करवाओ तो ये हमारा बाल मजदूरी हो जाएगी और ये अपराध हो जाएगा। तो हम इससे शिकायत भी कर सकते हैं कानून में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में होता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म चुनने का या अपनाने का प्रचार या प्रसार करने का स्वतंत्रता है। अब आप हिंदू हैं तो अगर आप मुसलमान बनना चाहें तो आपको ये स्वतंत्रता है, इसकी स्वतंत्रता आप बन सकते हैं। अपनी इच्छा का धर्म चुनने का अधिकार है। आप या आपके आस पड़ोस में कोई मना कर रहा है पर उससे कुछ नहीं होगा, आप कानून के पास जाएंगे। कानून में लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने का या उसका प्रचार या प्रसार करने की स्वतंत्रता है। कि हिंदू धर्म जीतेगा तो ये प्रचार हो रहा है तो ये हमारा सही है, ये इसका स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का। फिफ्थ है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अब सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में क्या है हमारा, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अब जो संविधान ने कहा है कि जो धार्मिक या भाषाई सभी जो हमारे समुदाय होते हैं उनमें अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, जैसे हिंदू है तो हम हिंदू की संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं कि हमारी जो पहले की संस्कृति की रक्षा है उसकी रक्षा कर सकते हैं और विकास कर सकते हैं कि हाँ इंग्लिश का प्रचार हो या हिंदी का प्रचार हो तो उसके भी हमें अधिकार दिए गए हैं। उसके हम शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं कि हम यहाँ पे हिंदू का बसेरा कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में। सिक्स्थ है हमारा मौलिक अधिकारों में से छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार में जो सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। अब ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है हमारा, इसमें जो ये पांचों अधिकार हैं उनमें से कोई भी गलत कर रहा है तो वो सभी अदालत जा सकते हैं, यानी कोर्ट जा सकते हैं, सभी नागरिक जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, बच्चा भी जा सकता है अगर उसके साथ जो आपको मैंने बताया कि उसके साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार हो तो वो भी जा सकता है। तो ये जो सभी नागरिक अपने मौलिक अधिकार का हनन यानी ना हो या दुरुपयोग होने का तो उस पर अदालत जा सकते हैं, जाने की स्वतंत्रता है उन्हें। अब हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता। तो ये आपका टॉपिक भी है, आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है ये आई थिंक। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये इसमें बताया है कि जो हमारा राज्य है उसमें भारत भी हमारा एक देश है, उसमें हमारे सारे धर्म समान है, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में समान शब्द में आपको बताया है कि जिसमें सारे धर्मों को समान अधिकार दिया जाता है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य या देश कहलाता है। तो ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आप याद कर लेंगे, राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा देना। आप थोड़ा सिंपल में भी याद कर लेंगे कि राज्य के लिए सभी धर्म समान होते, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये आप याद कर लेंगे कि ये हमारा एग्जाम्पल भी हो गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्रियाकलाप दिए गए, इनके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। अब मौलिक अधिकार के जो प्रकार थे आपने अभी 6 के प्रकार पढ़े, इसमें कुछ 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको बताना है। मेरे दोस्तों के साथ पढ़ना लिखना खाना खाना, तो ये कौन सा अधिकार है? तो आपको पता है, आपने पढ़ा कि ये समानता का अधिकार है कि पढ़ भी सकता है अपने दोस्त के साथ, खेल भी सकता है, खा भी सकता है, तो ये हमारा समानता का अधिकार हो। समानता का अधिकार, तो आप अधिकार यहाँ से लिख लेंगे। अधिकार सेकंड है हमारा मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप इसमें स्वतंत्रता का अधिकार लिख देंगे। स्वतंत्रता का अधिकार है, आप वैसे ही स्वतंत्रता का अधिकार ऊपर से लिख लेंगे। थर्ड है मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता, तो ये आपको पता है, मैंने आपको बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आप थर्ड पॉइंट में ये लिख लेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपको वैसी लाइन से दिया जा रहा है, क्वेश्चन लाइन से ही पूछे गए। मुझे अपने धर्म को मानने और उससे प्रचार करने की स्वतंत्रता है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि धर्म
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जो अपने धर्म को प्रचार कर सकता है। तो ये आप 4th में ही लिख देंगे, क्योंकि आपका ये सीरियल वाइज ही पूछा गया है। फर्स्ट में फर्स्ट का ही था आंसर, सेकंड में सेकंड का ही आंसर था, थर्ड में थर्ड का ही आंसर था, फोर्थ में फोर्थ का ही था। 5th देखते हैं, 5th में भी हमारा 5th का ही आंसर है। मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार है। तो ये भी आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, तो जो आप 5th में लिख लेंगे। तो ये आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th आप ऊपर से ही लिख लेंगे। 1st to 5th से लेके आप 1st to 5th आंसर लिख लेंगे। अब आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? अब मौलिक अधिकार किसे कहते हैं आपको ऊपर भी दिया गया वर्कशीट में, आंसर में आपको दिया गया कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। तो आप ये यहाँ से ही मौलिक अधिकार लिख सकते हैं, या आपको मैं इसका आंसर करवा भी देती हूँ। तो जो आपको वर्कशीट में दिया था आंसर, वो थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में था। ये आपको याद करने के लिए आसानी होगी। शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए या समानता स्थापित करने के लिए संविधान के द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है? ये आपको पता है। मौलिक अधिकार के आपको टाइप्स ही लिखने हैं या उसके प्रकार लिखने हैं। हमें संविधान के द्वारा मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वही हमारा ये 5 का अधिकारों का अधिकार दिलवाना ही है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? अब आपको बताना है, भारत हमारा देश है, ये धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? तो क्योंकि भारत में सभी नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने के लिए अथवा किसी भी धर्म को नया बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, और भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। अब भारत को कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है कि हिंदू ही धर्म राष्ट्रीय है या मुसलमान है या सिख ही है। तो ये कोई हमारा राष्ट्रीय धर्म नहीं है। तो सभी धर्म एक समान है, इसलिए हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? अब नागरिक है हम, हमारे लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? समानता के लिए और शोषण से बचने के लिए, और सरकार की शक्तियाँ होती हैं उनका दुरुपयोग को, जो वो शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं उसको रोकने के लिए हमें अपने मौलिक अधिकार चाहिए होते हैं, जिससे हम अदालत में जाकर अपना अधिकार ले सकें। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट भी हो जाती है। आपको ये कैंप मैसेज दिया गया है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क पहनना है। तो आपको अगर हमारे जो आज हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, तो आपको अगर समझ आ गया तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी समझा दें अच्छे से इस वीडियो के ज़रिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। बाय बाय गाइज़।